कक्षा 10 के बच्चों, अब तक मैंने रसखान के सवये में से 4 सवैया पढ़ा दिया है। 5वीं आप देखिए, कान भय अब बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन ताप क्यों सही है। ठीक है, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं, मिलियाओ सबय सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। ठीक है, गोपिकाओं को श्री कृष्ण की उस बांसुरी से सौतिया डाह हो गया है। सौतिया डाह आप समझ रहे हैं, किसी पुरुष की शादी हुई हो और वह उसके इतर कोई दूसरी पत्नी ले आए तो समझ लो क्या हो जाता है वो सौतिया डाह। यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। तो देखिए आप, यही बात यहां है। कान्ह का मतलब कान्हा, भय का मतलब हो गए, बस बांसुरी के बस में, बांसुरी के कहने पर, बांसुरी के प्रेम में। अब कौन सखी हमको चाहिए, चाहिए का मतलब चाहना। हे सखी, अब हमें कौन चाहेगा, हमसे कौन प्रेम करेगा, हमें कौन प्यार करेगा। ठीक है, निस्द्योष, पहले तो कठिन शब्दों का अर्थ ही जान। निस रात्रि, दिवस दिन, द्योष का मतलब दिन, निश का मतलब रात, द्योष का मतलब दिन। ठीक है, संग साथ लगी रहे, हमेशा उनके साथ लगी रहती है, पास में रहती है। कौन? बांसुरी। आगे है, यह सौतिन तापन। तापन का मतलब क्या होता है? ताप, दुख। सौत के दुख को क्यों सही हैं, हम क्यों सहेंगे, कैसे सहेंगे, कैसे सहन कर पाएंगे। और जिन मोह लियो, जिसने मोह लिया है मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को। ठीक है, मोहन किसको कहा गया है? मन को मोहने वाले अर्थात मन मोहन। मन का मतलब मन को, मोहन का मतलब मोहित करने वाले, मोहने वाले कौन है? श्री कृष्ण। ठीक, सदा हमको दही हैं, सदैव हमको दही हैं का मतलब दाहना, जलाना। ठीक है, और मिलियाओ सबय सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसी रही हैं, अब तो केवल ब्रज में बांसुरी ही रहेगा। अब आप इसका अर्थ देखें, बी कॉन्सेंट्रेट और शब्दों को देखिए। मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, शब्दों को देखिए, किस शब्द का क्या अर्थ हो रहा है। देखिए, कान भय बस बांसुरी के। गोपिकाओं में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ये आप अपने से जोड़ेंगे। गोपिकाओं में से एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि कान भय बस बांसुरी के। ठीक है, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। बस का मतलब वश, अधिकार में। ठीक है, कहां देख रहा है तू? किताब देख। कान भय बस बांसुरी के। गोपिकाओं में से एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कान भय बस बांसुरी के। हे सखी, अब तो कान का मतलब कान्हा, श्री कृष्ण मुरली के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए? हे सखी, अब हमको कौन चाहने वाला है, हमसे कौन प्रेम करने वाला है, क्योंकि श्री कृष्ण मुरली के वश में हो गए हैं। मुरली ने श्री कृष्ण को वशीभूत कर लिया है, अपना बना लिया है, उन पर अधिकार कर लिया है। इसलिए हे सखी, अब हमें इस ब्रज में कौन चाहेगा, कौन मानेगा, कौन स्नेह करेगा, कौन प्रेम करेगा। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए, निस्द्योष रहे संग लाग सती, निस्द्योष रहे संग साथ लगी।
यह बांसुरी तो निस्द्योष रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। लगी रहने का मतलब पास में रहती है। ठीक है, देखो, निस्द्योष रहे संग लागी सखी, यही है, संग साथ लगी। हे सखी, यह बांसुरी तो निस्द्योष रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, श्री कृष्ण के पास रहती है। ठीक है, आगे, यह सौतिन तापन क्यों सही? इस सौतन के द्वारा दिए गए दुख को हम कैसे सहेंगे, क्यों सहेंगे? देखिए, यह सौतिन तापन क्यों सही है? इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, आगे, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, मोहित कर लिया है, रसखान सदा हमको दहिए। रसखान सदा हमको दहिए, इसका क्या अर्थ है? यह बांसुरी सदैव हमें जलाती रहेगी। दहिए का मतलब जलाना, ईर्ष्या की आग में हमेशा हमें तप्त करती रहेगी। मैंने आपको बताया कि ये सौतिया डाह कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही स्थिति आज गोपिकाओं की है। कृष्ण गोपिकाओं से प्रेम करते हैं, लेकिन इधर वो बराबर अपने अधरों पर उस बांसुरी को रखे रहते हैं। कितना बढ़िया लिखा है रसखान ने, तो बांसुरी को होठों पर रखे रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो उस बांसुरी से गोपिकाओं को ईर्ष्या हो गई है, डाह हो गई है, जलन हो गई, सौतिया डाह, कि हमसे प्रेम करते थे, अब जरा इनका देखिए ये बांसुरी से प्रेम करने लगे। ऐसा नहीं संभव। तो देखिए आप, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने मनमोहन कृष्ण को मोह लियो, मोहित कर लिया है, रसखान सदा हमको दहिए, वह बांसुरी सदैव हमें जलाती रहेगी। ठीक है, आगे चलिए, मिल आओ सबे सखी भाग चलें। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आओ हम सब लोग मिलकर भाग चलें। क्यों? अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल यह बांसुरी ही रहेगी। आया कि नहीं समझ में? बॉयज, गर्ल्स, इधर आया समझ में? टस्ट है कल, टस्ट है, टेस्ट है कल, समझ लो आप लोग। आगे चलिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। देखिए, इस सवैये में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। कृष्ण क्या करते हैं? अपने सिर पर मोर का पंख लगाते हैं ना। तो देखिए अभी आप, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। एक गोपी कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं वो सारे स्वांग नाटक रचाऊंगी जो कृष्ण करते हैं। मोर पखा, मोर का पंख, पखा का मतलब पंख, मोर का मतलब आप जानते हैं, देखा है आप लोगों ने मोर। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर अपने सिर के ऊपर मोर का पंख बांध लूंगी। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, सिर के ऊपर रखना मतलब ऊपर बांध लूंगी, रख लूंगी, जैसे मनमोहन श्री कृष्ण रखते हैं। देखिए फिर से आप, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंख को अपने सिर पर रख लूंगी। गुंज की माल, गुंजा की माला, गरे का मतलब गले में, पहिरूंगी का मतलब पहनूंगी। देखिए, गुंज की माल गरे पहनूंगी। वो जो गुंजा की माला होती है उसको मैं अपने गले में पहन लूंगी। देखिए आप, ओढ़ पीतंबर, पीत हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका,
श्री कृष्ण। पीतंबर पीला वस्त्र, पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब वस्त्र। पीतांबर ओढ़ी, मैं तुम्हारे कहने पर पीला वस्त्र धारण कर लूंगी, ओढ़ लूंगी। लय लकुटी, लकुटी का मतलब लाठी, डंडा, जैसे कृष्ण अपने हाथ में गायों को चराते समय लिए रहते हैं। पूरा नाटक है श्री कृष्ण का, जो श्री कृष्ण करते हैं वह सब कुछ कर लूंगी, कहने का तात्पर्य देखिए फिर से। ओढ़ पीतंबर, पीतंबर पीला वस्त्र ओढ़कर, लय लकुटी, लय का मतलब लेकर, लकुटी का मतलब लाठी, डंडा, लाठी लेकर, वन गोधन, ध्यान दीजिए आप, वन का मतलब जंगल में, गोधन का मतलब गायों, और ग्वारन का मतलब ग्वालों के संग फिरूंगी, घूमूंगी। जो भी तुम हे सखी, वो जो कुछ भी मेरे श्री कृष्ण को पसंद है वो कहोगी, मैं सब कुछ करूंगी। अभी आगे देखिए आप। भावतो वही, भावतो का मतलब आप घर पे कहते हैं अरे हमें बहुत भावत है, अच्छा लगना, कहते हैं ना ये हमें बहुत भाता है, अच्छा लगता है, चावल दाल हमें बहुत ही भाता है, ठीक है। भावतो का मतलब अच्छा लगना। भावतो वही मेरो रसखान, रसखान का मतलब रस की खान, अर्थात श्री कृष्ण। रस की खान कौन है? श्री कृष्ण। रस खान कभी भी हैं। यहां थोड़ा सा अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है रस खान ने, देखिए आप। भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करो। जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को भाव तो अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग का मतलब नाटक, वो सब कुछ तुम्हारे कहने पर वैसा ही मैं नाटक कर लूंगी, स्वांग रच लूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। ध्यान दीजिए आप, मुरलीधर का मतलब श्री कृष्ण, मुरली का मतलब बांसुरी, अधरान का मतलब ओठों पर, धरी रखा हुआ है, न धरूंगी, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूं, क्योंकि यहां पर सौतिया डा है। बात समझिए आप। देखिए, या मुरली मुरलीधर की, या मुरलीधर की मुरली, ऐसे कर दो, परंतु मैं मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली, मुरली को अधरान धरूं, जो उनके अधरों पर सुशोभित होती रहती है, अधरान धरूंगी। धरूंगी का मतलब रखना, मैं अपने होठों पर उस बांसुरी को नहीं रखूंगी। फिर से आप इसका अर्थ एक बार देख लीजिए। मोर पखा, शब्दों को देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियों। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मोर पखा सिर ऊपर राखियों। मोर के पंख को मैं अपने सिर के ऊपर रख लूंगी या बांध लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंजा की माला मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतांबर, पीला वस्त्र ओढ़कर या पीला वस्त्र धारण कर, लय लकुटी लाठी लेकर, वन गोधन जंगल में, गोधन ग्वालों के, ग्वारन ग्वालों के, गायों के, गोधन का मतलब गायों के, ग्वारन ग्वालों के संग फिरूंगी, साथ घूमूंगी, फिरूंगी, टहलूंगी, गायों को चराऊंगी। और भाव तो वही मेरो रस खान, मेरे रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को भाव तो जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। तुम जितना भी कहोगी, जो मेरे मुरलीधर रस खान, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है वो तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ करूंगी। लेकिन लास्ट लाइन में, मुरलीधर की मुरली, श्री कृष्ण की मुरली को अधरान धरी, जिस बांसुरी को उन्होंने अपने ओठों पर रखा है, अधरान धरूंगी, उसे मैं अपने अधर पर, होठ पर नहीं रखूंगी। क्लियर है? चलिए आगे, लास्ट एक और रह गया है, इसका खत्म कर दें। देखिए, ये कवित्त है। अभी तक आपने सवैया पढ़ा, अब ये क्या है? कवित्त है। देखिए, इसमें
गोरज, गोरज का मतलब गाय का रज, रज का मतलब धूल। जब गायें शाम को वन उपवन जंगल से या चरागाह से जब लौट कर जाती हैं ढेर सारी गायें, तो उनके चलने से उनके पैर के खुर से जो धूल निकलती है उसको गोरज कहा जाता है। गो का मतलब गाय, रज का मतलब धूल, कण। क्लियर है? आगे है विराजे का मतलब सुशोभित, भाल का मतलब मस्तक, लहलही का मतलब शोभायमान। आप लोग कहते हैं अरे खूब लहलहात है हो, जोन पहन लिया खूब लहकत है, कहते हैं नहीं? तो लहलाना का मतलब शोभायमान होना, सुंदर लगना। ठीक है? वन का मतलब, वनमाल का मतलब वन की माला, गुंजा की माला। ठीक है? आगे गैया पाछे ग्वाल, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बताना, आगे गाय पीछे ग्वाल। आगे है मृदुबानी री, मृदुबानी गांवेरी। मृदुबान का मतलब मीठी बाणी में गांवेरी गा रहे हैं, गांवे का मतलब गाना, मृदु का मतलब मृदुल, मधुर, बानी का मतलब वाणी, आवाज, ध्वनि। ठीक है? देखिए आप, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, या ये एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती है, क्योंकि इसमें, इस कवित्व में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन हुआ है। उनकी आंखें कैसी हैं, ठीक है, उनकी वाणी कैसी है। ठीक है? तो देखिए, एक गोपी दूसरी गोपी, ये अपने आप से जोड़ेंगे, ये इसमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, आप अपने से जोड़ते हैं। जब अर्थ लिखते हैं, उस अर्थ को सुंदर और व्यवस्थित करने के लिए आप इसको अपनी तरफ से जोड़ते हैं। देखिए, तो पहले आप लिखेंगे, एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के सौंदर्य का, श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है। क्या कहती है? गोरज विराजे भाल, श्री कृष्ण के भाल, श्री कृष्ण के भाल पर, मस्तक पर गोरज विराजे। गोरज विराजे के मतलब, गोरज विराजे का मतलब गाय के खुर से निकली हुई धूल या गाय के खुर से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही। विराजे का मतलब सुशोभित होना। गोरज गाय के खुर से निकली हुई धूल। ठीक है? देखिए, अब आप फिर से देखें, आप, एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है। अब आ जाइए अर्थ पे। भाल, श्री कृष्ण के भाल का मतलब मस्तक पर, माथे पर गोरज विराजे। गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल विराजे, सुशोभित हो रही। ठीक है? लहलही बनमाल, कहां लहलही बनमाल? बन की माला उनके वक्षस्थल पर। वक्षस्थल के लिए कोई शब्द नहीं आया। जब आप माला पहनते हैं तो यही तो आके लटकता है वो। जब आप माला पहनते हैं तो कहां लटकता है? यहीं आके तो लटकता है। तो देखिए आप, लहलही बनमाल, उनके वक्षस्थल पर वन की माला शोभायमान हो रही। ठीक है? ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। या उनके वक्षस्थल पर वन की माला लहरा रही। ठीक है? शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। आगे, आगे गैया पाछे ग्वाल, उनके आगे आगे गायें चल रही हैं, पाछे ग्वाल, और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। ठीक है? तीसरी लाइन, तैसी, अच्छा, मृदु गावें मृदु बानी रे, गावें मृदु बान रे, वे मधुर स्वरों में गा रहे हैं। ठीक है? गावें गा रहे हैं, मृदु का मतलब मधुर, बानी का मतलब वाणी, आवाज, धुन, सुर, ध्वनि। ठीक है? फिर से देख लो, फिर से देख लो इसको, बहुत ही क्लियरली देखो इसको। गोरज विराजे भाल, उसके पहले आप लिखेंगे, एक गोपी अपनी दूसरी सखी गोपी से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि गोरज विराजे भाल, गोरज विराजे भाल, श्री कृष्ण के मस्तक पर
गोरज अर्थात गायों के खुरों से निकली हुई धूल जो उनके मुख पर लगी है विराजे बहुत ही सुशोभित हो रही है। क्लियर है? लहलही बनमाल, वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला लहलही लहरा रही है, सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही। ठीक है? आगे गैया पाछे ग्वाल, उनके आगे आगे गायें चल रही हैं, पाछे ग्वाल, और उन गायों के पीछे पीछे ग्वाल बाल सब चले जा रहे हैं। गावें मृदुबान रे, वे मधुर वाणी में, मधुर ध्वनि में, मधुर आवाज में गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, मधुर मधुर जैसी, यहां से देखो, ध्यान दीजिए, मधुर मधुर जैसी। ठीक है? जैसी उनकी, किसकी, किनकी? श्री कृष्ण की। जैसी उनकी मधुर वाणी है, तैसी धुन नहीं, सॉरी, फिर से देखो, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। ठीक है? उनकी मधुर वाणी, उनके बांसुरी की मधुर वाणी जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी बंक चितवन उनकी बाकी चितवन है। जब वे तिरछी निगाहों से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर। बाकी चितवन का क्या मतलब? जब व्यक्ति तिरछा करके देखता है, बहुत से लोग होते हैं जब तिरछा करके देखते हैं तो उनका चेहरा और भी आकर्षक दिखने लगता है। बंक, बाकी, चितवन का मतलब चितवन, देखना, तिरछे देखना। तो देखिए आप, तिरछे देखने का मतलब वो तिरछा नहीं देखता, देखता है सीधा। कभी कभी हमारी आपकी आदत किसी जाती हुई चीज को ऐसे करके देखने का, तो उस समय कुछ लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। वही चीज है, देखिए, फिर से देखिए, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, या ऐसे कर लो कि उनकी मधुर छवि के अनुसार ही धुन बांसुरी की मधुर मधुर, उनके बांसुरी की धुन भी बहुत ही मधुर है, मृदुल है, मीठी है। और जितनी मृदुल उनके बांसुरी की आवाज है, वैसी ही बंक चितवन उनकी तिरछी निगाहें हैं, बाकी चितवन है, मंद मंद मुस्कान रे, उतनी ही सुंदर उनकी धीमी धीमी, मंद मंद का मतलब धीमी धीमी मुस्कान है। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी बोलिए, नहीं हुआ? देखिए ध्यान से, बाहर न देखिए, आगे देखिए। कदम बिटप के, कदम का मतलब कदम का पेड़, बिटप का मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे। ठीक है? तटनी का मतलब यमुना, तट का मतलब किनारा। देखिए, अगर यमुना का पर्यायवाची आ जाता है तो तटिनी मत भूलिएगा, देखिए लिखा हुआ है। कदम का मतलब कदम का पेड़, बिटप का मतलब वृक्ष, पेड़, कदम का मतलब कदम का, निकट का मतलब पास, समीप, करीब। ठीक है? तटनी का मतलब यमुना, तट का मतलब किनारा, अटा का मतलब अट्टालिका, महल, चढ़ी का मतलब चढ़कर, पीतपट पीला वस्त्र, पीत का मतलब पीला, पट का मतलब वस्त्र, कहरानी का मतलब फहराना। ठीक? पहले देखिए आप इसका अर्थ, यहां से देखिए दूसरी लाइन से, अटा चढ़ी, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर। यहां से देखिए, हमको देख के एक भी अर्थ नहीं आना आप लोग, क्योंकि आप हमको देखते हैं, कहानी सुनते हैं, शब्दों पे ध्यान नहीं होता आपको, क्या आना? ऐसे कथा सुन के सत्यनारायण भगवान का चले जाइए प्रसाद लेके, लेकिन प्रसाद वो फलित नहीं होगा आपको, शब्दों को जब तक नहीं देखेंगे। इसमें से दो एक बच्चे हैं, बस मुंह बा के, मक्खी मुंह में जा रही है आ रही है, हमको निहार रहे हैं। अरे शब्दों को तो देखो, चोटा कहीं के, चल देख शब्द। यहां से दूसरी लाइन देखिए, अटा चढ़ी, अट्टालिका पर चढ़कर, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर। अब ऊपर चले जाइए, कदम बिटप के निकट, कदम के वृक्ष के समीप, तटनी के तट, तटनी के तट, जमुना के किनारे पर
पीत पट कहरानी रे, श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराना तो देख। आप समझिए ये टेढ़ा है अर्थ सबसे ज्यादा। फिर से देखिए आप, 4 लाइन है ना, दूसरी लाइन से शुरू कीजिए। अटा चढ़ी, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर, ऊपर चले जाइए। कदम विटप के निकट, कदम के वृक्ष के पास, तटनी के तट, यमुना के किनारे, या तो ऐसे कर लीजिए, तटनी के तट, जमुना के किनारे, कदम विटप के निकट, कदम के वृक्ष के पास, पट कहरानी रे, पट पहरानी, पट का मतलब वस्त्र को, कहरानी का मतलब फहराना, श्री कृष्ण के वस्त्रों को फहराना तो देख। ठीक है, आगे रस बरसावे तन तपन बुझावे। रस बरसावे का मतलब रस का बरसाना, तपन, तन तपन, शरीर के तपन को, शरीर के ताप को, शरीर के दुख को, बुझावे बुझाना। ठीक है, नैन का मतलब नेत्र, प्राण रिझावे, प्राणों को रिझाना, मोहित करना। आवे रस खान रे, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण इधर ही चला आ रहा है। अब आप अर्थ देखिए, ये टेढ़ा अर्थ है, थोड़ा सा आप मिस करेंगे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, मिडल स्टंप उड़ जाएगा आपका। ठीक, देखिए आप इधर फिर से देखिए अर्थ। अटा चढ़ी, हे सखी तू अटा चढ़ी, अट्टालिका पर चढ़कर। हे सखी आप अपने आप से जोड़ेंगे, हे सखी तू अटा चढ़, अट्टालिका पर चढ़कर, निकट तटनी के तट, जमुना के किनारे पास में, कदम विटप, कदम के या तटनी के तट, यमुना के किनारे, कदम विटप के निकट, कदम के वृक्ष के पास, पीत पट फहरानी रे, श्री कृष्ण के पीत पट पीले वस्त्रों को फहराना तो देख। जरा देख श्री कृष्ण कैसे पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं। आगे चलिए, रस बरसावे, रस खानी, रस खान यहां से देखिए, रस खानी रे अंतिम शब्द है, रस खान रे मिला कि नहीं, रस खान रे, वह रस की खान श्री कृष्ण, रस बरसावे, रस को बरसाता हुआ, तन तपन बुझावे, तन की तपन को बुझाता हुआ, प्राणन रिझावे, और प्राणों को रिझावे का मतलब रिझाता हुआ, मोहित करना करता हुआ, आकर्षित करता हुआ, आवे इधर ही चला आ रहा है। फिर से आप देखिए, अटा चढ़ी, हे सखी अट्टालिका पर, तू अट्टालिका पर चढ़कर, तटनी के तट, यमुना के किनारे, कदम विटप के निकट, कदम के वृक्ष के पास, समीप, निकट, पीत पट, कौन फहरा रहा है, श्री कृष्ण के पीत पट पीले वस्त्र को कहरानी रे, फहराना तो देख, लहराना तो देख। अब देखिए, रस खानी री, वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण रस बरसावे, रस बरसाता हुआ, तन तपनी बुझावे, तन शरीर की तपनी, दुख को, गर्मी को बुझाता हुआ। ठीक है, प्राणन रिझावे, प्राणों को मोहित करता हुआ, आवेरी इधर ही, आवेरी आ रहा है, उसको और अच्छा बना दो, इधर ही चला आ रहा है। दैट शाल्व, आप जा सकते हैं। ठीक।